देखिए आज हम पढ़ेंगे समीकरणों को हल करना, लेकिन ये समीकरणें कौन सी हैं? ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ही दी होंगी, ठीक है ना। हमें इन्हें सॉल्व करना होगा डिटर्मिनेंट की फॉर्मेट में, उसी में एक्सपेंड करके, और फिर अंदर इक्वेशन एक बनेगी, क्वाड्रेटिक बन सकती है या कुछ भी बन सकती है, और फिर उससे आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इससे पहले हम एक दो क्वेश्चन इस तरह के ले लेते हैं जो शायद आपने अभी नहीं पढ़े होंगे। जो 10th पास बच्चे आए हैं उन्होंने उन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा होगा। आप लोग एक्सरसाइज में देखें क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट। यह है विस्तार के द्वारा मान निकालें, विस्तार के द्वारा मान निकालें। और इसमें एक बच्चे ने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा भी था, ये a प्लस आई बी और a माइनस आई बी, c प्लस आई डी, c माइनस आई डी, c प्लस आई डी एंड c माइनस आई डी। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है आपको विस्तार करके निकालनी है। तो देखिए, अब डिटरमिनेंट क्या कैसे खोलनी है वो तो हमें पता है, दिस मच मल्टीप्लाइड बाई दिस मच माइनस दिस मच मल्टीप्लाइड बाई दिस मच। लेकिन बात वही फंस रही है, आई क्या चीज़ है। तो 11th-12th जो करके आए हैं बच्चे वो जानते होंगे, लेकिन 10th पास करके जो बच्चे आए हैं उन्होंने अभी नहीं पढ़ा है। आई जो है वो आपका अंडर रूट ऑफ -1 होता है, ठीक है ना। ये आपको आगे चल के कभी बताया जाएगा। तो यहाँ पे आई स्क्वायर इक्वल टू आपका -1 हो जाएगा, ये मतलब है। इमेजिनरी पार्ट इसे बोलते हैं, नेगेटिव का रूट नहीं निकलता है, तो -1 को उन्होंने इमेजिनरी आई कंसीडर किया हुआ है, आयोटा भी बोलते हैं इसे। तो इसकी वैल्यू बस आपने रख देनी है और सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a प्लस आई बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस आई बी माइनस c माइनस आई डी मल्टीप्लाइड बाई c प्लस आई डी। अभी a प्लस बी a माइनस बी और ऐसे यहाँ भी ऐसे ही फॉर्मूले लग जाएंगे। तो ये पहली क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस दूसरी क्वांटिटी का स्क्वायर, ऐसे करके तो ये बनेगा, ये एक ब्रैकेट हो गया, माइनस दूसरे ब्रैकेट में c का स्क्वायर माइनस आई डी का स्क्वायर। ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले मैंने अप्लाई कर दिए, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो आपका पहला ब्रैकेट में हो गया, माइनस दूसरे ब्रैकेट में c स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू -1 डाल देंगे, तो a स्क्वायर आई स्क्वायर -1 डालोगे तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बुक से आंसर अगर मैच करेंगे तो आंसर आपका मैच नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे माइनस लिखना भूल गए थे, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो है वो ये टर्म गलत लिख दी थी, तो कोई बात नहीं, आपकी इसकी भी प्रैक्टिस हो गई। और क्वेश्चन ही लिखना जब गलत कर दिया था मैंने, तो उस हिसाब से आंसर भी बदल गया। यहाँ पर जो बुक में दिया है वो ये दिया है कि -c प्लस आई डी दिया है। तो आप अब इस तरह से भी सॉल्व कर लो, देखो क्या फर्क पड़ेगा, या तो पिछले वाले को ही करेक्ट कर लो या इसको अलग से कर लो। तो यहाँ पर देखिए आपका -c प्लस आई डी, ये -c प्लस आई डी। तो आपका फॉर्मूला जो बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो आई डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा पलट जाएगा, आई डी का होल स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा आई स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो फर्क क्या पड़ेगा, माइनस का डी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर। माइनस माइनस निकाल के बाहर कॉमन हो जाएंगे तो सारे प्लस के आ जाएंगे। अब ये आंसर मैच हो जाएगा। ये टर्म गलत लिखने की वजह से आंसर डिफर कर गया था। इसके बाद इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है। अभी हम समीकरणों को हल करना नहीं करना है, अभी हम एक दो क्वेश्चन जो और करने चाहिए हमें विस्तार वाले, वो चीज कर रहे हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे। जिस तरह से आपके लिए आई एक नई बात थी, इसी तरह से एक और बात होती है ओमेगा। ओमेगा जो है वो इकाई का, यानी कि 1 का काल्पनिक घनमूल होता है, काल्पनिक घनमूल होता है। तो इसका मतलब ये दो रिलेशन चलेंगे, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
ये दो रिलेशन जो हैं आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपको आगे चल के पढ़ने को मिलेंगे अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, स्पेशली 10th वाले बच्चे ध्यान रखें। तो ये चीज न जानने की वजह से आपको ये क्वेश्चन थोड़े से अलग लग सकते हैं। तो इससे ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास, यदि ओमेगा इकाई का काल्पनिक घनमूल है, यदि ओमेगा इकाई का काल्पनिक घनमूल है तो सारणिक 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा का मान बताएं। सॉल्यूशन नोट करिए इस क्वेश्चन को। देखिए जो प्रॉपर्टी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है उसी के टुकड़े इधर उधर सजा रखे हैं इन्होंने। कहने का मतलब है अगर आप C1 में C2 और C3 दोनों ऐड कर दें, ऐसा भी किया जा सकता है, इसमें एक ऐड करने के साथ दूसरी भी इसमें ऐड कर दें। भाई एक बार आप C1 प्लस C2 करो, एक बार जो आए फिर उसमें C1 प्लस C3 करो, तो बात वही आ जाएगी। तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, डेल्टा, सॉल्यूशन में यही लिख देता हूं, ठीक है। सॉल्यूशन ये डिटरमिनेंट लिखी, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लगाया, और हम इसमें अप्लाई करेंगे C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है ना। अगर आपको अजीब लग रहा है कि तीसरा भी एक साथ कैसे कर दिया, तो आप दो दो करके सोच सकते हो उसे, कि 2 स्टेप बढ़ जाएंगे आपके। अब इसमें क्या होगा, C1 में देखिए सब जोड़ दीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और इधर से होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब देखिए ये सब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सब में है, तो ये आप पुट कर देंगे नेक्स्ट लाइन में, इसमें 0 0 0 पुट कर देंगे, तो ये आपको हो जाएगा 0 0 0 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। साइड में ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। अब एक रो 0 है तो आपकी पूरी डिटरमिनेंट 0 हो जाएगी, यानी कि इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर। चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नए बच्चे जो हैं वो लिख सकते हैं जो सारणिक पहली बार पढ़ रहे हैं, कि चूंकि एक स्तंभ 0 है, C1 0 है, इसलिए पूरे सारणिक का मान 0 होगा। फिर से समझाना है, देखो पहले देखो, अगर ओमेगा, पहली बात तो यह है ओमेगा इकाई का काल्पनिक घनमूल है, ये चीज आपको दिक्कत कर रही होगी, ठीक है ना। तो आप एक बात ये सोचो कि इकाई का अगर घनमूल है 1 का क्यूब रूट लें हम, और ये ओमेगा है, तो जाहिर सी बात है अगर हम ओमेगा क्यूब करेंगे तो 1 आएगा ना। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो सिंपल है, घनमूल का क्यूब करोगे तो पावर वही 3 पावर उससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टी तो सिंपल है, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी डिराइव करने पे आती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी, दूसरी वाली प्रॉपर्टी के ही टुकड़े देखिए, 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर इस तरह से दिख रहे हैं। तो हमने क्या किया है, C1 में सारे टुकड़े ऐड कर दिए, C1 को C1 में C2 C3 तीनों ऐड कर दिए हैं C1 की जगह, तो C1 हमारी चेंज होकर के इस तरह आई, और इसमें सब एक्सप्रेशन ये तीनों एक जैसे लिखे हैं, बस आगे पीछे लिखे हैं, सब की वैल्यू जो है वहां से देखिए दूसरा फॉर्मूला 0 को पुट कर दी। अब एक सारणिक अगर मेरे पास ऐसी है जिसके अंदर एक रो 0 है पूरी, या एक कॉलम 0 है, तो उसका पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। भाई आप अगर C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करोगे भी, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई उसका कोफैक्टर इंटू 0 मल्टीप्लाइड बाई उसका कोफैक्टर इंटू 0 मल्टीप्लाइड बाई उसका कोफैक्टर, वो सॉल्व करने पे भी 0 ही आएगा। तो हम उस प्रॉपर्टी का सीधे यूज कर सकते हैं और आंसर हमारा 0 आ जाएगा। देखिए अब हमने अपने आगे टॉपिक पे चलते हैं, जो आज का टॉपिक है हमारा समीकरणों को हल करना। और समीकरणों को हल करने का मतलब है आपके पास डिटरमिनेंट के आगे इज इक्वल टू 0 लगा दिया जाएगा, तो ये समीकरण बन जाएगी। समीकरण मतलब दो पक्ष और उनको समान किया गया होगा, तो वही समीकरण इक्वेशन होती है। तो इक्वेटिंग इक्वल टू 0 कर दिया है, और उस केस में अब यहाँ से आप क्या करेंगे, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके एक्सपेंशन से क्या होगा, एक्सपेंशन से एक एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग एक एक्सप्रेशन बनेगा, और आगे इज इक्वल टू 0 होगा, तो उसको आप जो है वो सॉल्व करके और x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो हम कहेंगे कि हाँ हमने समीकरणों को हल कर दिया, ठीक है ना।
तो कहने का मतलब है कोई चीज अलग से नहीं है, आपको बस एक्सपेंशन करना है और इक्वल टू 0 दिया है तो इज इक्वल टू 0 रख करके और x की वैल्यू निकाल देनी है। अब यह है कि एक्सपेंशन आसान बन सकता है तो आप उसको प्रॉपर्टीज का यूज करके आसान बना लो, जो हमने प्रॉपर्टीज करी है और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो आप सीधे ही एक्सपेंड कर दो, तो सीधे भी एक्सपेंड करोगे तो एक्स क्यूब में कुछ करके ऐसे इक्वेशन आ जाएगी और आपका आंसर निकल आएगा। तो हम ये क्या क्वेश्चन ले रहे हैं, समीकरण x+1 3 5 2x+2 5 2 3x+4 इक्वल टू 0, इसको आपको सॉल्व करना है। तो पहला काम ये है कि हम इसे एक्सपेंड करें, लेकिन एक्सपेंशन से पहले आपको एक चीज थोड़ा सा अगर इस पर नजर डालेंगे, ये चीज देखिए प्रैक्टिस से ही आती है कि थोड़ी सी नजर इस तरह की पड़ जाए। नंबर देखिए कुछ कुछ मैच कर रहे हैं, ठीक है ना, 3 2 3 2 5 5, ठीक है ना, और 1 2 4, देखिए जिसमें 1 है तो 3 5 है, ठीक है ना, 2 2 5 और 2 3 4। अगर मैं टोटल करूं 1 3 4 और 5 9, 2 2 4 5 9, 2 3 5 और 4 9। मतलब कुछ ऐसा हिसाब बनाया है कि तीनों रोज में संख्याओं का जो टोटल है वो आपका 9 ही है। तो इसका फायदा हम ऐसे ले सकते हैं, x इसमें है तो इधर इसमें नहीं है, इसमें है, फिर x उसमें है। तो अगर मैं यहां पर क्या करूं, एक कॉलम को सेलेक्ट करूं, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 करूं, तो देखिए x इसमें तो है ही और ये वाला x इसमें जुड़ जाएगा और ये x भी इसमें आ जाएगा, सारे नंबर्स भी आ जाएंगे, 999 सब टोटल आ जाएगा। तो देखिए आपका एक्सप्रेशन थोड़ा सा आसान बन सकता है। कैसे, मैं बताता हूं। देखिए C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, तो 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3 5 ही रहेगा। इसमें क्या होगा, x भी आ जाएगा और 2 2 4 5 9, और इधर तो x प्लस 2 और 5 ही रहेगा। इसमें क्या करेंगे, 2 3 5 और 4 9 और x वहां से वो आ जाएगा और इधर आपका 3 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमने ऑपरेशन लगाया और इस ऑपरेशन से जो है वो डिटरमिनेंट बराबर उतनी ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब हमारे पास पहला कॉलम जो है जिसमें से मुझे तीनों चीजें जो है वो कांस्टेंट मतलब सेम आ गई हैं, इनको मैं कॉमन ले सकता हूं, केवल एक ही बार ये लिखना पड़ेगा मुझे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, x प्लस 9 जो है वो आप बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो, ठीक है ना। अंदर फिर आपके 1 1 1 बचेगा, 3x प्लस 2 3 5 5 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये चीज आएगी। अब देखिए जब 3 1 दिखाई देने लगे तो आप 0 भी बना सकते हो आराम से। R2 में से R1 घटा दो तो यहाँ 0, और R3 में से भी R1 घटा दो तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे R2 टेंड्स टू, इसके बाद का है ये, है ना, इसके बाद R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। जरा देखते रहिएगा कहीं गलत ना हो जाए मेरा, मैं बोलने के चक्कर में ना कभी कभी ऐसा होता है, गलत हो जाता है। इज इक्वल टू 0 1 3 5, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें से अब ये घटाया 0, x प्लस 2 में से 3 जाएगा तो x माइनस 1, 5 में से 5 जाएगा 0, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 3 गया 0, और x प्लस 4 में से 5 गया तो x माइनस 1। देखिए कितने सारे जीरो, 2 0 बनाने थे, 2 0 हमें बोनस में मिल गए। अच्छा, और x प्लस 9 जो आगे रखा था वो मत भूल जाइएगा। अब इसको C1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो ये हो जाएगा x प्लस 9 तो रहेगा ही रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा 1 और ब्रैकेट में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 0 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 9 एंड x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सोचिए अगर आप सीधे खोल देते इसे तो आपका x इंटू एक्स इंटू एक्स क्यूब तो बनता ही बनता, और एक्स क्यूब को सॉल्व करने के लिए, एक्स क्यूब के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको वो शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करनी पड़ती, तब जाकर के कहीं कुछ निकल पाता। तो यहां पर आप देखिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू इससे निकालोगे तो -9 और इससे निकालोगे तो 1,1, तीन वैल्यू हमारी क्यूबिक इक्वेशन थी, तो 3 वैल्यू आनी थी, -9, 1,1, 2 रूट रिपीट कर रहे हैं और -9, तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई और ये हमारी इक्वेशन जो है सॉल्व हो जाती है। देखिए हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हल करें x -6 -1 2 -3x x -3
-3 2x x प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब एक इक्वेशन दी है डिटरमिनेंट फॉर्म में, इसको सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 21 है और ये 2009 में बोर्ड में भी आया हुआ है। इसे हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए इसमें वैसा जो पिछले क्वेश्चन में जैसा था कि नंबर ऐड कर रहे थे तो कुछ हो जा रहा था, यहाँ पे उस तरह का कुछ नहीं दिया है। तो जब कुछ नहीं दिया है तो फिर कोई दिक्कत भी वाली बात नहीं है, आप इसे चुपचाप से एक्सपेंड कर दो, ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा पड़ेगा लेकिन जो भी है, और इसी बहाने जो है वो देखिए एक्स 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 क्यूब बनेगा, और वो शेषफल प्रमेय भी आप सीख लोगे एक बार कि कैसे अप्लाई करी जाती है। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन इससे आपके कंसेप्ट कई अच्छे हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन देखिए इसमें क्या है, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 के अलोंग एक्सपेंड करने पे तो देखिए क्या होगा, x इंटू, और देखिए इसका कोफैक्टर x का साइन प्लस और उसका कोफैक्टर में क्या आएगा, -3x 2x x -3 x प्लस 2, फिर माइनस इस वाले का सिंबल माइनस होता है, फिर -6 अलग दिया हुआ है वो अलग बात है, ठीक है ना। और इसका फिर रो कॉलम छोड़िए, इसकी रो कॉलम छोड़िए, तो 2x -3 x प्लस 2, ठीक है ना। और फिर उसके बाद प्लस, और एलिमेंट -1 है, ठीक है ना, वैसे साइन उसका प्लस होता है, और ये हो जाएगा आपका, इसको रो कॉलम छोड़िए तो 2 -3x -3 2x, और ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये हमने R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया। ये अगर कोफैक्टर वाइज लिखेंगे तो आसान पड़ता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस कम होते हैं, थोड़ा हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है। फिर भी हो सकता है मेरे से बोर्ड पे गलत हो जाए, अगर कहीं पे ऐसे गलत हो तो आप उस केस में मुझे बता दीजिएगा कि यहाँ पे गलत हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, x, और इसको सॉल्व कर लीजिए, -3x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -3x का स्क्वायर -6x, ठीक है ना। फिर ये माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ब्रैकेट में एक लगा दीजिए, तो 2x स्क्वायर -6x, फिर उसके बाद +6 हो जाएगा, और अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x + 4, इसकी मल्टीप्लाई करी, और माइनस, फिर -3, यानी कि माइनस का, और -3 का आप या तो माइनस प्लस ले लो, उससे प्लस कर दो, 3 से केवल मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x -9, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और अंदर आ जाएगा 2 2 जा 4x माइनस, और -3 और मल्टीप्लाइड बाई -3x। कई सारे माइनस होते हैं ना तो गड़बड़ होने के चांस रहते हैं, इज इक्वल टू 0, तुरंत ब्रैकेट लगा के उन्हें हैंडल करिए। तो जो हमारे पास इक्वेशन थी हमने केवल उसे एक्सपेंड किया है, और एक्सपेंशन करके अब आप सॉल्व करके मुझे बताओ कि ये एक्सप्रेशन, देखिए यहाँ पे अभी आपका क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर नहीं बन रहा है कहीं, एक्स क्यूब बनेगा, ठीक है, एक्स क्यूब ये बनेगा आपका। तो आपके पास फाइनली एक एक्सप्रेशन आएगा जिसमें आपका सॉल्व होके समथिंग एक्स क्यूब आएगा, ठीक है ना, प्लस समथिंग एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस समथिंग एक्स आएगा, प्लस समथिंग कांस्टेंट आएगा, इज इक्वल टू 0। इस तरह का एक एक्सप्रेशन आएगा। आप कैलकुलेट करके जरा निकालिए, और देखिए मेरे में भी कहीं गलती हो गई हो तो उसे भी सुधार लें। फाइनली जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो बताएं मुझे। तो उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके जो इक्वेशन आ रही है मैं उसे लिख रहा हूँ, आप लोग उसको मैच कर लीजिएगा, एक्स क्यूब -7x प्लस 6 इक्वल टू 0, +6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आएगी सॉल्व होकर के। एक्स स्क्वायर का टर्म मतलब नहीं आया, तो अब हमें यहाँ से x कैलकुलेट करना है। अब प्रॉब्लम यही है कि शेषफल प्रमेय यहाँ पे लगानी पड़ेगी आपको। तो शेषफल प्रमेय लगाने के लिए आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे इसमें कौन सा x की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो हम देखते हैं एट x इक्वल टू 1, देखिए यहाँ पे 1 का क्यूब -7 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 1 -7 प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि 7 - 7 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, हेंस x -1 उपरोक्त एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट का एक गुणनखंड है। तो अगर इसका एक गुणनखंड है, यानी कि ये इसका मूल है, तो ये इसका एक गुणनखंड है, तो ये इससे डिवाइड जाता होगा, x -1 से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड जाएगा। तो हम अब वो काम करने जा रहे हैं। देखिए डिवाइड अगर नहीं आता है, प्रॉब्लम होती है कई बच्चों को,
तो फिर से याद आ जाएगा आपको, x माइनस 1 से हम एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 में डिवाइड करने जा रहे हैं। तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर टाइम्स जाएगा पहले, तो एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस प्लस ये कट जाएगा इसमें। यहाँ से देखिए 7x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 ये आएगा। ये दोनों अलग अलग टर्म आई हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 टाइम्स ले जाइए, 7x टाइम्स, अरे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी, ठीक है ना। तो x टाइम्स ले जाना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस, तो आ जाएगा माइनस 6x प्लस 6। तो ये आपका माइनस 6 टाइम जाएगा, तो ये आपका माइनस 6x प्लस 6 हो जाएगा, सब कट जाएगा, प्लस माइनस करने पे सब कट जाएगा, 0। तो इसका मतलब एक गुणनखंड ये है और बाकी इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 0 आता होगा। तो इस तरह से x माइनस 1 जो इसका गुणनखंड होता है उससे उसमें डिवाइड करके मुझे ये एक्सप्रेशन मिला। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, अब मैं मिटा रहा हूं इसे, अतः इक्वेशन फर्स्ट को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट है आपकी, देखिए इसको आपने एक टुकड़ा तो आपको x माइनस 1 मिल गया और एक टुकड़ा आपको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 मिल गया। अगर हम पिछले क्वेश्चन में भी सीधे एक्सपेंड करते थे तो शेषफल प्रमेय की हेल्प से सॉल्व करना पड़ता, वहां पे प्रॉपर्टीज लगा के थोड़ा सा सिंपल हो गया था। अब देखिए इसके और टुकड़े कर दें। अब क्वाड्रेटिक के तो खैर बनाने मालूम होते हैं सबको, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर, और 6 को क्या करेंगे आप, 3 2 जा 6, तो माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1, यहाँ पे x कॉमन, तो x माइनस 3 करली ब्रैकेट लगा दीजिए, और प्लस 2 कॉमन, तो x माइनस 3, यानी कि x माइनस 1 x माइनस 3 टोटल कॉमन, तो अंदर x प्लस 2 बचा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1, इससे आएगी 3 और उससे आएगी -2। ये आपके आंसर हो जाएंगे। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज में भी 17th क्वेश्चन है, मतलब ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने कराए ये आपको एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स में भी दिए हुए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, और एक्सरसाइज में x प्लस ए बी सी ए एक्स प्लस बी सी ए बी एक्स प्लस सी और ये इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है आपको। देखिए फिर से नंबर आपको क्या लग रहे हैं, ए बी सी ए बी सी ए बी सी और x। इसका मतलब अगर मैं फिर वही ऑपरेशन परफॉर्म कर दूं, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहाँ पर सेम चीजें बन जाएंगी आपकी। देखिए कैसे होगा, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहाँ पर क्या होगा, x तो है प्लस a के साथ b और c और आ गए, a प्लस बी प्लस सी। इसमें क्या होगा, ऐड करके मैं उसी तरह से लिख रहा हूँ, x प्लस और a b c तीनों आ गए, ठीक है। इसमें भी a b और c और x आ गया, तो ये तीनों चीजें सब एक जैसी हो जाएंगी, b c x प्लस बी सी b x प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये ऑपरेशन लगा करके मेरे पास ये चीज बनती है, और इससे फायदा क्या मिलता है मुझे कि ये चीज बाहर कॉमन की फॉर्म में निकाली जा सकती है। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस ए प्लस बी प्लस सी एक साथ, और 1 1 1 बी सी एक्स प्लस बी सी बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इतना पहुंचिए आप, फिर मैं मिटा के आगे करता हूं। चलिए तो अब देखिए, अब इसके आगे क्या है, फिर से आपको नजर आने लगा 1 1 1, इसमें से ये घटा दीजिए 0 हो जाएगा, इसमें से ये घटा दीजिए 0 हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, इसमें से ये घटा दिया, एंड R3 टेंड्स टू, इसमें से ये R1, R3 माइनस R1। तो देखिए मैं सबसे ऊपर वाली लाइन को मिटा के वहां पे लिखता हूं ये चीज। तो ये हो जाएगा x a प्लस एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बाहर, और 1 बी सी, इसमें तो कोई चेंज नहीं, और इसमें से घटाओगे 0, x प्लस बी में से b घटाओगे तो x बचेगा, c में से c 0,
1 में से 1 0, b में से b 0, x प्लस c में से c घटाया तो x बचा बस, इक्वल टू 0। इसको आप खोल दो, एक्सपेंडिंग अलोंग c1 इसके अलोंग, तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इसे भूल मत जाना। और ये इसको एक्सपेंड करोगे जब आप, तो 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 0, 1 अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 0, और ये इज इक्वल टू आपका 0। तो ऑपरेशंस करने से ये है कि आपका क्यूबिक नहीं बनी इक्वेशन, शेषफल प्रमेय में नहीं जाना पड़ा। ठीक है ना। अब यहाँ से आपका x प्लस ए प्लस बी प्लस सी और साथ में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक देखिए x से ये निकलेगा ना, एक और एक एक्स स्क्वायर, तो ये एक तो x इक्वल टू यहाँ से 0 हो जाएगा, और इससे जब 0 करोगे तो ये माइनस का a प्लस बी प्लस सी, ये दो रूट आपके निकल के आ जाएंगे। हैं तो 3, लेकिन वो x 0 दो बार है ना, तो इसलिए उसको 0 है इसलिए दो बार नहीं लिख रहे हैं। अब 1 होता तो 1,1 लिख दिया था एक बार हमने, 0 की वजह से उसे दो बार नहीं लिख रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन बनता है। चलिए, तो इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, और कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं या मुझे फ़ोन कर सकते हैं, या सबकी प्रॉब्लम होगी तो वो हम किसी दिन लाइव क्लास में भी उसको बता देंगे। और आज का वीडियो फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम देखेंगे कि इक्वेशंस जब सॉल्व करी जाती हैं तो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, जैसे ए एक्स प्लस समथिंग वाई प्लस समथिंग जेड इज इक्वल टू 3 5, इस तरह से ये सब चीज़ें कैसे, किस टाइम पे इनका सोल्यूशन पॉसिबल होता है, किस टाइम पे नहीं पॉसिबल होता है, यानी कि इक्वेशन की कंसिस्टेंसी है या कंसिस्टेंट नहीं है, ये चीज़ें कैसे चेक करती हैं। और फिर उसके बाद क्रैमर रूल वगैरह, ये सब चीज़ें हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।